नमस्कार, डीजी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान है सन 2013 की मिसेस इंडिया इंटरनेशनल श्रीमती अमिता पीयूष मोटवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिता जी हमारे स्टूडियो में। हेलो, थैंक यू सो मच। करीब 1.5 महीने पहले आप हमारे स्टूडियो आई थी, तब हमने आपको दुआ दी थी कि आप ही बनेंगी और आप बन गई। तो हमारी दुआएं कितनी असरकारक होती हैं, आपको इसका एहसास हुआ? बिल्कुल, टोटली ये दुआओं का असर है जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मैं तो बिल्कुल श्रेय देती हूँ सबके दुआओं का, सबके वेल विशेस का। क्या हो गया 1.5 महीने में, क्या क्या बदल गया? आप मिसेस इंडिया थी तो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल हो गई। हाँ जी। और क्या बदला? जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं अब, बिकॉज अब मैं एक पैजेंट से जुड़ चुकी हूँ एंड आई एम द विनर ऑफ दिस क्राउन। तो जिम्मेदारियां मेरी टुवर्ड्स अ पैजेंट, जो मेरे रोल्स हैं, जो मेरे कमिटमेंट्स हैं, वो सब बढ़ गए हैं। मेरी सोसाइटी की तरफ और कमिटमेंट्स बढ़ गए हैं और एक चैलेंजेस और आ गए हैं लाइफ में, बिकॉज अब मैनेज करना विद फैमिली एंड माई पैजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो यस। कोई एग्रीमेंट होता है जीतने के बाद कि आप हाँ ये जी, करेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या लिखा होता है? वेल, इट्स बेसिकली द यूजुअल स्टफ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और उसके अलावा कि आप साल भर के लिए अपने जो, जैसे मेरा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, तो उसको प्रमोट करेंगे आप, उसके लिए काम करेंगे। सोशल सर्विस करनी है। ऑफ कोर्स। आप इसमें विज्ञापन नहीं कर सकती, मॉडलिंग नहीं कर सकती? नहीं, कर मैं सब कुछ सकती हूँ। अच्छा। सब कुछ मैं कर सकती हूँ। ओके। पर एट द सेम टाइम मुझे अपने प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं करना है, मुझे अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है। अच्छा। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो क्या प्लानिंग किया आपने, क्या क्या करने वाली है? देखिए, प्लानिंग तो बहुत कुछ है। अभी मैं फिलहाल राइट ऑन माई कार्ड्स इज मेरा, जो मुझे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन के हिसाब से करना है। 1-2 मेरे ऑलरेडी बातचीत चल रही है स्कूलों से, जहाँ पे मैं कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करूँगी। और उसके अलावा इमीडिएटली व्हाट आई हैव ऑन माई प्लेटर इज़ मिसेस इंटरनेशनल, जिसके लिए मैं जा रही हूँ वापस शिकागो। 19-20 जुलाई को है वो पैजेंट, तो preparations are on in full swing for that. आप पहले मिस इंडिया एमपी भी रह चुकी हैं, तो कितने साल से आप इस ब्यूटी पेजेंट के उसमें हैं? मिसेस इंडिया बनी, फिर 4-5 खिताब आपको अभी अटलांटा में मिले। हाँ, कौन कौन से खिताब मिले हैं? It was Mrs. Ramp Walk India International, Mrs. Beautiful Face, Mrs. Beautiful Smile and Mrs. Beautiful Eyes. All the 4. All the 4. तो बाकी लोग कौन थे? क्या सब दक्षिण अफ्रीका से आई थी? नहीं, वो सब बेहद खूबसूरत भारतीय नारियां थी, सब अलग अलग जगह से आई थी। बट वेल, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, इट वाज अ क्लीन स्वीप। क्या क्या मेहनत की थी आपने इसके लिए? मेहनत तो देखिए, इट वाज अ मल्टीफोल्ड। इट वाज नॉट जस्ट कि फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना है, इट वाज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है, उसके ऊपर भी काम करना है। और स्पेशली बिकॉज मेरा सिर्फ लास्ट ईयर आई हैव हैड अ बेबी एंड शी वाज, माय डॉटर यंगर वन इज 16 months old। तो शेडिंग ऑफ द प्रेगनेंसी वेट एंड पोस्ट प्रेगनेंसी का जो आपका सब कुछ, वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। दैट वाज माय मेजर फोकस इन द सेंस कि मुझे उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। बट अदरवाइज यस, जो मेरे काम चल रहे थे वो तो मैं और ज़्यादा मतलब विद ग्रेट मोर ज़ील आई वेंट इन फॉर इट। इतने 1.5 महीने तक बच्चे कहाँ रहे आपके दोनों बच्चे? मैं 20 दिन के लिए थी आउट ऑफ इंडिया। यस, मेरे इन लॉज के पास, मेरे मदर इन लॉज। जब आपको मिसेस इंडिया इंटरनेशनल खिताब मिला तो आपके फादर इन लॉ का बयान आया अखबारों में कि हमारी बहू ने हमारा नाम रोशन किया है, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहा आपके? टोटली मेरे को, मैं आज इस लेवल पे हूँ, या दिस अकम्पलिशमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड एंड फैमिली एंड इन लॉज। मतलब ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है, अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाऊंगी। हमने सुना कि नेहा अग्रवाल और मोहित डोचानिया से आके आप टच में थी, जो बहुत अच्छे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हैं, उन्होंने आपके ड्रेस डिजाइन किए थे। अनफॉर्चुनेटली नेहा वाज नॉट इनटू इट। नेहा करने वाली थी पर कुछ रीजन से वो नहीं हो पाया। बट मेरे डिजाइनर्स जो हैं, श्रुति शाह फिलगरी जो करती हैं, बॉम्बे की हैं। अच्छा। एंड शी हैज़ डिज़ाइन माई गाउन। इनफैक्ट ये भी श्रुति शाह का क्रिएशन है, तो वो मेरे डिज़ाइनर हैं। मोहित डोचानिया एंड श्रवण रामस्वामी, ये हैदराबाद के हैं। तो इन तीनों ने मिलके मेरा वार्डरोब डिजाइन किया। इंदौर में आपको कोई डिजाइनर नहीं मिला इस तरह का कि जो आपके लिए डिजाइन कर सके? मेरे ज्वेलरी वो सारा स्पॉन्सर्ड बाय इंदौर। इंदौर में जानवी ज्वेलरी बुटीक है, तो उन्होंने सीमा एक है जो शी इज़ रनिंग द होल शो,
उन्होंने मेरी सारी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो है फॉर द पैजेंट स्पॉन्सर करी है। तो मेरे डिज़ाइनर्स स्पेशली श्रुति एंड मोहित एंड श्रवण, ये लोग एंड सीमा दी जो जिन्होंने मेरी ज्वेलरी डिज़ाइन करी है बेसिकली, वो इंदौर की हैं। हाँ जी, वो इंदौर की हैं। कौन सा उनका शोरूम है? जानवी, हाँ जानवी ज्वेलरी है। अच्छा। ये दैट्स व्हाट इज नोन एज। या और आपके फेवरेट डिजाइनर कौन है? आपको लगता है कि इनके डिजाइन किए हुए ड्रेसेस मुझे पहननी चाहिए थे? मेरे ये तीनों फेवरेट हैं। इनफैक्ट मुझे श्रुति शाह जो हैं फिलगरी की, उनके बहुत अच्छे लगते हैं डिज़ाइंस। शी इज़ नॉट जस्ट इन वेस्टर्न वेयर, बल्कि उनका लहंगा भी मैंने पहना था फॉर द शो, तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। एंड शी इज़ अ फैबुलस डिज़ाइनर एंड आई रियली लाइक हर वर्क। एंड श्रवण जो कि हैदराबाद के हैं, उनके भी बहुत कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस होते हैं, बट विद इट्स बेसिकली विद अ कॉज। मतलब वो उन्होंने जो मेरे लिए फ्यू ड्रेसेस डिज़ाइन करी हैं, तो वो सेव अ वीवर, उसके लिए उन्होंने उस कॉज के लिए उन्होंने डिज़ाइंस करे हैं ड्रेसेस, बुनकरों की मदद के लिए। हाँ जी, उन्होंने उसके लिए एक पूरा मतलब फैशन शो भी किया था एंड ही हैज़ डिज़ाइन ड्रेसेस फॉर दैट। सो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। बहुत ही इम्पेकेबल डिज़ाइनर्स हैं ये लोग। पहले आप मिसेस इंडिया थी, अब मिसेस इंडिया इंटरनेशनल हैं, तो वहाँ क्या क्या आपसे पूछा गया? कैसे आपने क्या क्या किया वहाँ? आपके इंटरव्यू भी हुए होंगे वहाँ, इंडिविजुअल जज जो इंटरव्यू लेते हैं, क्या हुआ उसमें? इंटरव्यूज़ तो काफ़ी हुए थे। हमारे सेमीफाइनल्स वाज ऑल ऑन इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यूज़ विच वर प्लेटफॉर्म बेस्ड। मतलब आपके जो प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर मेनली क्वेश्चंस और पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे। वो हमारा मेजर मोटिव। कौन थे आपके इंटरव्यूअर उसमें? जज कौन थे? जजेस वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और अमेरिकन्स थे, अफ्रो अमेरिकन्स थे, और कुछ पाकिस्तान नेशनल भी थे, पाकिस्तानी नेशनल्स भी थे। सो इट वाज अ वेरी नाइस मिक्स ऑफ जजेस और बहुत अच्छा था। मतलब एक्सपीरियंस इट वाज वेरी एनरिचिंग, बिकॉज जो इंडियन नहीं थे उनको हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बताना और उनको बताना कि हाउ इट इज़ ईजी, डिफ़िकल्ट और ईजी, हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर एन इंडियन वुमन, मैरिड इंडियन वुमन टू मतलब एक करियर, ग्लैमर वर्ल्ड और अपना घर दोनों को बैलेंस करके चलना। इट वाज समथिंग विच वाज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी नाइस, वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। कई महिलाएं तो ऐसी है जो मिस इंडिया भी नहीं है, लेकिन घर भी नहीं संभाल पाती और नौकरी भी नहीं संभाल करती। उनके लिए कुछ कहेंगी आप? प्रेरणा की बात कहेंगी? देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप इट्स नॉट लाइक यू नो कि आप अगर करियर में नहीं कुछ कर पा रही हैं या तो आप कुछ नहीं कर पा रही हैं लाइफ में। आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखती हैं, अपने सपनों पे विश्वास रखती हैं, जो आप करना चाहती हैं, चाहे वो जितना छोटा हो या बड़ा हो, बट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। बिकॉज अगर आप अपने सपनों पे विश्वास रखेंगी तो ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन आप अपने फैमिली को भी दे पाएंगी। If you are not convinced about your dreams, how can you convince your family? Basically that. 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर बनी थी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। हाँ जी। बाद में वो बिग बॉस में भी गई, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, सीरियल में भी काम किया। आप भी जाएंगी फिल्मों में या बिग बॉस में? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो डेफिनेटली। पर आप उसके लिए खुद पहल नहीं करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहल नहीं करूंगी। इट्स लाइक सी, अभी फिलहाल मेरे कमिटमेंट्स थोड़े से अलग हैं। आफ्टर माई मिसेस इंटरनेशनल इज़ ओवर नेक्स्ट मंथ, जुलाई में है जो, उसके बाद में अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हाँ। तो मैं क्यों नहीं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। 18 और 19 मई को ये प्रेजेंट हुआ था। हाँ, उसके बाद एक हफ्ते तक क्या क्या किया आपने वहाँ? उसके बाद तो मैं 1-2 दिन अटलांटा में ही थी, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी जो मुझे पूरी करनी थी। और उसके बाद में बस आई वाज, सिंस इट वाज इन द यूएस, तो आई वाज विजिटिंग माय फैमिली एंड आई हैड सम अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो कुछ उनके साथ नहीं, पेरेंट वालों के साथ कुछ नहीं किया? आपको बंधन नहीं था कुछ ऐसा? नहीं, इट वाज बेसिकली जो मेरे कमिटमेंट, जो मेरा रोल था, इट वाज जो मैं खत्म करने के बाद ही मैं अपने फैमिली से मिली और वो सब किया। अब आप इंदौर के लिए कुछ करेंगे? इंदौर के, आपने कहा कि आप मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं, तो इंदौर में कोई आप सोशल वर्क करने वाली हैं क्या? मैं ऑलरेडी कर रही हूँ इंदौर में। इवन बिफोर द पैजेंट आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। किस तरह के काम कर रही हैं? बेसिकली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए मैं काफ़ी काम करती हूँ। किसी एनजीओ से जुड़ी हैं? एनजीओज भी हैं, और उसके अलावा मैं जो मदर टेरेसा का
एनजीओ है जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए विश्वास करके, वो भी एक एनजीओ है जिसमें मैं काम करती हूँ। तो आई एम बिन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। तो अब मैं इसको और बल्कि ये अब मेरी ग्लोबल पहचान हो गई है। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल गिवन मी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ ग्लोबल रिकग्निशन टू टेक माई प्लेटफॉर्म अहेड। अब मुझे इस चीज़ के लिए न सिर्फ इंदौर में तो कर ही रही हूँ, बल्कि और अच्छे स्तर पे, बड़े स्तर पे मैं इस चीज़ को आगे लेके जा सकती हूँ। आप पीएचडी भी कर रही हैं, हमने सुना। किस विषय पे पीएचडी कर रही हैं? लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। हाँ जी। क्या सब्जेक्ट आपने चुना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस इन इंग्लिश लिटरेचर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस इन इंग्लिश लिटरेचर। यस। बड़ा अद्भुत सा विषय है ये। हाँ जी। और कौन आपके गाइड हैं? मेरी गाइड, I mean, she's based out of Indore, and I really need to ask her first before I can tell who she is. Okay. Yeah. हैदराबाद, बेंगलोर और इंदौर, इन तीनों शहरों में आप घूमती रहती हैं आमतौर पर, और मुंबई भी जाती रहती हैं। आपके फेवरेट शहर कौन से हैं? Well, मुझे देखिए, in terms of how the city is, infrastructure के हिसाब से और एवरीथिंग के हिसाब से, ऑब्वियसली मैं पैदा बड़ी हुई हूँ बैंगलोर में, तो मेरा हमेशा वहाँ पे रुझाव ज़्यादा रहता है। आई कांट हेल्प इट, बट येस, आई वुड से इंदौर एंड हैदराबाद आर बोथ माई फेवरेट। आई मीन, आई एम equally divided when it comes to both these cities, because Indore is something which is यहाँ पे भी एक बहुत warm, बहुत अच्छा atmosphere है, people are very hospitable यहाँ पे। और Hyderabad is in the sense it's a metro, so it has a lot more better infrastructure, बहुत ज़्यादा exposure है। At the same time आप एक अपना एक conservative mediocre life भी जी सकते हो। You can have a life which is probably fast, whatever. It gives you very, very good balance of both. और मुंबई? Bombay, of course. Bombay is a city which is a city of opportunities and dreams. So that is a place, I would say, karm bhumi. अगर अपने को if I could choose those words, so that's how it is. आपके हस्बैंड ने और कितना सपोर्ट किया आपको यहाँ तक जाने में? मेरे हस्बैंड का सपोर्ट के बिना मैं यहाँ शायद बैठी भी नहीं होती। किस तरह सपोर्ट किया उन्होंने आपको? घर से मुक्त कर दिया कि घर की जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा? नहीं, देखिए, एक्चुअली घर से मुक्त तो मैं अपने आप को भी नहीं करती हूँ। आई एम नॉट वेरी लीनियंट विद माई सेल्फ, बट येस, पीयूष जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा रहा है। इमोशनल, मेंटल, he has been there. He has been my friend, philosopher and guide. He has just stood by me rock solid. मतलब उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। हर चीज़ में जहाँ पे उनको लगता था कि प्रॉब्लम मैं कुछ इसको बेटर कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया है। चाहे वो फिर मेरे इवन इन टर्म्स ऑफ मी वर्किंग टुवर्ड्स कम्युनिटी सर्विस, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुझे गाइडेंस दिया है कि ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो इसको, तो ये ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा बच्चों को, और जो भी काम कर रही हो। He has been a very, very big supporter. क्या आपने भी अपना कोई मैनेजर रखा है? आमतौर पे लोग ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद अपने बिजनेस मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, वो आपके लिए काम ढूंढते हैं, आपके लिए फिल्में तलाशते हैं, ऐसा कोई रखा है आपने? नहीं, अभी तक नहीं। If you know of someone, please do tell me. तो आपकी कोशिश रहेगी उस तरह जाने? Absolutely, why not? If it is an option which can be explored, why not? जब आप इंटरनेशनल पेजेंट जीत गई, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल हो गई, तो कैसा रिस्पांस आपको लोगों का मिला वहाँ? मीडिया का रिस्पांस कैसा? बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट आई वुड से अमेरिका में ब्यूटी पैजेंट्स आर अ वेरी बिग थिंग। इंडिया में इतना नहीं है ब्यूटी पैजेंट्स का। चाहे आई वुड से अनफॉर्चुनेटली इवन मिस इंडिया आजकल इतना ज़्यादा कुछ इतना नहीं मिलता है जितना पहले मिलता था। पहले बहुत ज़्यादा था मिसेस इंडिया, मिस इंडिया एंड मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। बट America is a country, people are crazy after beauty pageants. In fact, मुझे जो ट्रॉफी मिली है, मैं वो ट्रॉफी लेके जब खड़ी थी एयरपोर्ट पे, I was just waiting for my turn to come. I was just kind of waiting on the airport after my check-in. मुझे 3-4 Americans वहाँ से गुजरे, मुझे congratulations बोल के गए। I wasn't even wearing my sash and crown. Just वो ट्रॉफी देख के उन्होंने मुझे congratulations, you won a beauty pageant। मतलब इस तरह की अवेयरनेस है और इस तरह का बढ़ावा मिलता है। और आप एक मैरिड वुमन हो या आप एक टीनेजर हो या आप जो भी हो, इट इज़ रियली रियली लुक्ड अप टू। और ये प्लेटफॉर्म स्पेशली मिसेस इंडिया इंटरनेशनल एंड मिसेस इंटरनेशनल, ये जो है ये इतने ज़्यादा ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म्स है, बिकॉज दे आर फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली रूटेड।
बेस्ड ऑन फैमिली वैल्यूज, और उसके अलावा इट्स ब्यूटी विद अ कॉज. So this is not just about beauty. It's a very respectable, very strong platform for a woman to prove herself or do something for the society. So it's very nice उस हिसाब से. 1 साल के बाद आप क्या करने वाली हैं? 1 साल तक तो क्राउन आपके सिर पर रहेगा, आपके साथ जिम्मेदारियां कुछ है भी. उसके बाद आप कैसी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? I have been always wanting to start my finishing school. मैं बहुत इनफैक्ट पैजेंट होने से पहले से भी मैं इंदौर में शुरू करना चाहता हूँ. हाँ जी, इंदौर में. इसकी कमी भी बहुत है इंदौर में. हाँ जी, इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया में तो कोई भी नहीं है. और आई कैन प्रॉब्ली ब्रांच आउट इन हैदराबाद ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन माई दिस थिंग, बिकॉज फिनिशिंग स्कूल जनरली क्या होता है, लोग पढ़ाई करके जाते हैं बाहर, स्विट्जरलैंड चले गए, लंदन चले गए, 6 महीने का फिनिशिंग कोर्स करके आए. सुना अभिनेत्री नूतन उस जमाने में स्विट्जरलैंड गई थी फिनिशिंग स्कूल के लिए. तो उससे अच्छा अगर आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का फिनिशिंग स्कूल इंदौर में या फिर इंडिया में आप दे सकते हैं, विच इज़ मोर एक्सेसिबल टू एवरीबडी, फ्रॉम बच्चों से लेके एनी एज ग्रुप तक फिनिशिंग स्कूल. हमारे दर्शक जानना चाहेंगे फिनिशिंग स्कूल में क्या सिखाया जाता है? फिनिशिंग स्कूल इज़ बेसिकली स्कूल जहाँ पे आपको आपकी it's not about academic education, it's about education beyond that. It's about your personality, it's about overall development of personality, your from interactive skills to how you probably are, आप कैसे international standards पे अपने आप को कैसे portray कर रहे हैं, और not only for beauty pageants but even for probably for a glamour world or for facing basic interviews, कुछ भी हो. It's basically आपका एक जो आप कहते हैं फिनिशिंग टच जो होता है, योर पॉलिशिंग इज डन इन ए फिनिशिंग स्कूल. आपने हर इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, तो क्या फायदा इसका हुआ, कोई नुकसान भी हुआ कभी? मैं एक्चुअली देखिए, लाइफ टू मी इज नॉट अबाउट विनिंग बैटल्स, लाइफ टू मी इज अबाउट विनिंग हार्ट्स. So that's basically how I look at it. जिंदगी युद्ध जीतने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए. हाँ जी, तो मैं हमेशा वही एक मेरा मोटो रहा है लाइफ का. तो आशावादी होना इज डेफिनेटली नॉट बिन बैड फॉर मी एनी विच वेज, हमेशा अच्छा ही रहा. कई लोग जो बच्चे निराश होते हैं, इंदौर में भी बहुत से कंपटीशन होते रहते हैं, कई विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, नहीं जीत पाते, तो निराशा से बचने के लिए क्या करें? बिलीव इन योर सेल्फ, इट्स ओके. अगर आप कभी किसी चीज़ में नहीं कर पाए, इट्स प्रॉबली ओनली अ स्टेपिंग स्टोन, और हर इंसान कोई ना कोई फेलियर से गुजरता है, तो इट्स फाइन. इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने बार रेस में गिरे, इट्स अबाउट कितने बार आप उठ के खड़े हुए वापस उस रेस को दौड़ने के लिए. दैट्स व्हाट योर मोटो शुड बी. अमिता जी, चलते चलते एक सवाल मेरे मन में कि जो ताज आपने पहना, इसके हीरे असली हैं क्या? बिल्कुल 100% असली मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के हीरे हैं. चुराने का कोई मौका है क्या? वेल, वो स्ट्रैटेजी से जो चुराना चाहते वो बनाए. इसे वापस भी करना होगा क्या आपको? नहीं, दिस इज अ क्राउन फॉर मी, आई कैन कीप इट फॉर माई सेल्फ. आप क्राउन जीत के आई, इंदौर का मान बढ़ाया आपने, देश का मान बढ़ाया. आपका बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं. और आप जिस मकसद के लिए इस क्राउन तक पहुंची हैं, वो मकसद पूरा हो और आप लोगों की सेवा भी करें, व्यक्तिगत जिंदगी में भी आप आगे जाएं. डीजी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर. बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. अमिता मोटवानी जी अब 1 साल तक मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का क्राउन पहनकर रहेंगी और इंदौर में बहुत सारे काम भी करने वाली हैं, और हमारी दुआ है कि वे कामयाब हों. आज इस कार्यक्रम में इतना ही. नमस्कार.